एक स्टेटमेंट पढ़ता हूं, फिर वो तमाम सारे लोग जो जुड़ेंगे उनसे मैं बातचीत के लिए सिलसिला जोड़ूंगा। झारखंड के कांग्रेस के एक नेता इरफान अंसारी साहब कहते हैं कि अगर वो जबरदस्ती एसआईआर लागू, एसआईआर वो जो गहन पुनरीक्षण चल रहा है, सब परिचित है उससे, इतना बार बार वो हुआ है, वो अगर जबरदस्ती एसआईआर लागू करते हैं तो मैं राहुल गांधी से कहूंगा, कांग्रेस के नेता हैं इरफान भाई, वो ये कहते हैं कि मैं उनसे गुजारिश करूंगा राहुल गांधी से कि चुनाव ही ना लड़ा जाए। वो ये कहते हैं कि चुनाव ना लड़िए और बिल्कुल चुनाव से दूर रहिए। बांग्लादेश बॉर्डर चले जाए, है जी, या बांग्लादेश बॉर्डर चले जाए, बांग्लादेश जाने के लिए। अरे भाई बात तो कह लेने दो भाई, पूरी बात तो कह लेने दो। अखिलेश, मैं बातचीत करूंगा, मैं सब थोड़ा देखिए, मैं लखनऊ से हूं तो मुझे मालूम है यहां की थोड़ी सी तहजीब पता जी, मैं बिल्कुल अच्छी तरह से वाकिफ हूं जी। अखिलेश यादव जी ने बयान दिया कि जहां जहां समाजवादी पार्टी जीती वहां से लगभग 50 हजार वोट जो है या 50,000 वोट जो है काटे जा रहे हैं। उनका एक बयान और है कि एक समय था जब जुखाम 500 mg की दवा से ठीक हो जाता था, लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से 650 mg की दवा लेनी पड़ रही है। अब इशारा उनका वही है जो आप समझ रहे हैं, वो कहते हैं 650 mg की दवा लेनी पड़ रही है। और एसआईआर के बारे में वो कहते हैं कि भाई ये जो है ये वोट काटने का एक तरकीब है और वोट काटे जा रहे हैं। इसी से बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। पहले एक आदमी, कोई भी शख्स जो बोलेगा, उसके बाद मैं बातचीत शुरू करता हूं। जी जनाब, क्या नाम है? विनीत शुक्ला मेरा नाम है। जी विनीत जी, अब अभी कह रहे थे कि 500 mg की जगह 650 mg लेना पड़ रहा है, तो अभी यही यूपी के एक पार्टी के मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी के, हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे हजम नहीं हो रहा, उनका हाजमा अभी से खराब है, तो 27 में उनका क्या हाल होगा। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि 27 में चुनाव होने हैं, लेकिन गहमा गहमी अभी से है और बहुत सारी चीजों, 12 राज्य हैं जहां एसआईआर हो रहा है। बंगाल पे मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, बांग्लादेश के बॉर्डर पे बड़ी गहमा गहमी है, मैं वहां तक भी पहुंचूंगा। लेकिन ये बात कही गई, मैं सबसे पहले राठौर जी आपको बुलाता हूं, और उन्होंने कहा कि सुझाव दिया, उनका मानना है, बहरहाल पार्टी का क्या कहना है ये तो वो पार्टी बताएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि एसआईआर जहां भी जबरदस्ती लागू हो, कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। भाई ये डॉक्टर साहब का अपना निजी विचार है और निजी विचार को व्यक्त करने की, निजी विचार को व्यक्त करने की सबको आजादी है, आपको भी आजादी है। बिल्कुल साहब। 2014 के बाद जी कुछ आजादियों पर प्रतिबंध लग गया है। अगर ये निजी आजादी का विचार भी कोई कह दे ना, तो उनको कह देंगे देशद्रोही है। बांग्लादेश चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। क्यों चले जाओ भाई? किसी के बाप का है हिंदुस्तान? आप हमको बताओ। एक हर शख्स का निजी विचार है। आज की डेट में एसआईआर की जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, आप कहते हैं अखिलेश यादव ने कहा 650 mg की गोली लेनी पड़ेगी। सच तो यह है कि अब तो 1000 mg की गोली लेनी पड़ रही है। ये मेडिकल डॉक्टर कह रहा है, प्रिस्क्राइबर कह रहा है, जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं। पढ़े लिखों की बात है। बुखार नहीं जा रहा है। हाँ नहीं, बुखार 1000 से चला जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये जो 1000 mg की दवा है, मैं आप ही को दूंगा, 1000 mg की दवा है वो ये है क्या, वो तो यही बताएंगे, खुलासा ये बिन्नू करेंगे। तो दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। अगर एसआईआर में आकी है हाँ। कोई आदमी जबरदस्ती कर रहा है, आज आपकी डेट में 6 लोग आत्महत्या बीएलओ कर चुके हैं, उस पर कोई बात नहीं होगी। ना उस पर प्रतीक त्रिवेदी बात करेंगे, ना उस पर और कोई बात करेगा। बात करेंगे खाली कि साहब वो बांग्लादेश चले जाएं, वो पाकिस्तान चले जाएं। 5 बीएलओ, जिसमें 3 बंगाल के हैं, 2 राजस्थान के हैं, और कितने हैं नहीं मालूम मेरे को, शायद छत्तीसगढ़ का भी एक है। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। उस पर जिस तरीके से मजबूरी फंसाई जा रही है, जिस तरीके से उनसे कागज मांगे जा रहे हैं, जिस तरीके से उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। मेरा तो एक ही कहना है प्रतीक भाई ना, आप तो सुविख्यात आदमी भी हैं और एक लीगेसी से है परिवार की, तो कहते हैं ना कि फहमीदा रियाज ने एक जगह पर लिखा था कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, और इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम इस पल में जिंदा हो, ये पल तुम में जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाए। ये कांग्रेस के प्रवक्ता ये अपनी बात कह रहे थे कि भाई इस पर बात नहीं होगी। ये बात इन्होंने कोट करी है, तो इसकी बात का बीजेपी ने भी एक बात कही। अमित शाह जी ने कहा कि ये बताइए, इस देश का सीएम
इस देश का प्रधानमंत्री यहां के नागरिक चुनेंगे, यहां के नागरिक ही चुनेंगे। उन्हीं को यह अधिकार है कि कोई बाहर के मुल्क का आदमी यहां का सीएम या यहां का प्रधानमंत्री चुनेगा। अब रही बात जो दिक्कतें हैं, वो यकीनन दिक्कतें दूर करनी चाहिए, ये दिक्कतों पे बात होनी चाहिए। लेकिन यह कह देना कि एसआईआर जहां हो रहा है वो जबरदस्ती है और जहां हो रहा है उसे बिल्कुल वहां पर चुनाव में भाग नहीं लेना चाहिए, तो फिर काहे का लोकतंत्र, और आप काहे को कहते हो कि लोकतंत्र खतरे में है? तो तमाम सारे सवाल हैं। जी बीजेपी समाजवादी बोले, अरे निकल का है तुम्हारे पहले, बड़ा अच्छा आ जाओ, आगे आओ जी। देखिए एक चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जितना इस उत्तर प्रदेश के अंदर डरी हुई है, आपने कहा ना कि गृह मंत्री साहब ने कहा कि जनता ही चुनेगी, हम भी जानते हैं कि जनता चुनेगी, लेकिन जनादेश से आना चाहिए, ज्ञानादेश से नहीं आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, तुम एक बात बताओ, एक बात बताओ, मैं चुनाव आयोग ज्ञानादेश की बात कर रहा हूं, आप आइए जनादेश से आइए, अरे मना करते हैं। अरे भाई ये बताओ, तुम 37 लोकसभा सीट जीते तो जनादेश था, 37 नहीं जीते हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में जगह नहीं है, उसी चीज से डरी हुई है। वो चाहती है एसआईआर के भरोसे हम 50-50 हजार वोट काटते, लाख वोट काटते, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, होने नहीं पाएगा। हाँ जी, आराम से आराम से आराम से देखिए। अरे बैठे, एक मिनट नो, पहले एक मिनट रुकिए, बहुत शाइस्तगी से, शालीनता से। क्या नाम है साहब आपका? संतोष तिवारी। संतोष जी क्या काम करते हैं? टीचर हैं हम। टीचर हैं? अरे देखिए, टीचर को तो बहुत शालीन होना चाहिए और बिल्कुल एकदम सुनिए मेरी बात, रुकिए तिवारी जी, उतावलापन बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बोलिए अब आप साहब। हाँ, आप किस जनादेश की बात कर रहे हैं? 2003 पहले की या 2003 से बात की? किस जनादेश की बात कर रहे हैं? इस सर्वे क्या है कि अगर 2003 के पहले के आपके माता पिताजी हैं, उनकी क्रम संख्या, उनका इपिक नंबर, इसमें क्या बुराई है? हमें भाई इतना सारा प्लीज बता दीजिए, बस। हम उस जनादेश की बात कर रहे हैं जो 10,000 रुपये में चला था। हम उस जैसे भारतीय जनता पार्टी ने किया है, 10,000 पे वोट खरीदा, शर्म नहीं आती है? तुम्हें मुद्दों पे राजनीति करना नहीं आती है? तुम डरते हो नहीं, वो देखिए ये सारे, सुनिए तिवारी जी एक मिनट बात मेरी सुनिए। सारे प्रश्न अनिवार्य हैं और सारे प्रश्नों का उत्तर दें, ये प्रवक्ता को नहीं बताया गया है, वो अपने, हाँ, तो वो सारे प्रश्न अनिवार्य हैं सबके जब। एक मिनट जी, जनाब क्या नाम है? आगे आइए हुजूर। मेरा नाम संजय दयाल है, मैं लखनऊ से आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आप ही का प्रोग्राम है जी, आप बोले। नहीं सर, धन्यवाद। बस इतना ही। हाँ जी आप आगे, हाँ जी आगे आइए। हाँ जी भाई। सर मेरा नाम राजू पटेल है और मैं एक शायरी आपके नाम के ऊपर कहना चाहूंगा। जाड़ा चाहे जितना खूबसूरत है, खरगोश के बेटे का नाम नायम है और पूरी दुनिया में आदरणीय प्रतीक त्रिवेदी न्यूज 18 का जलवा कायम है। मैं तो कुछ नहीं देख रहा था कि मैं सोच रहा था मैं ही बहुत काबिल हूं, लेकिन आपके बाहर जो करर हुए हैं, हाय मैं सोच रहा था मैं ही बहुत काबिल हूं, लेकिन लखनऊ के आगे पता चलता है कि ऊंचाई कितनी है और कितनी दूर तक है। जी जनाब, कहां से आना हुआ? लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं? कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं? मैं अपने वर्किंग पे जो प्रोफेशन आपका है वो भी मेरा प्रोफेशन है। हाँ जी, आपका भी वही है? आई एम अ जर्नलिस्ट। अच्छा, आप जर्नलिस्ट हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। टीम का आपका ये शो देखने के लिए। जी बहुत अच्छी बात करी, मेरे लिए तो। यार पर जो बात हो रही है, जो कांग्रेस के नेता ने झारखंड में, हाँ जी, राजपूत जी ने, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। देखिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हो रहा है वो गलत नहीं हो रहा है मेरे समझ में, क्योंकि उसके जरिए हमें ये पता चल रहा है कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे उनका नाम अभी तक वोटर लिस्ट में कायम है, उसे हटाया जाए, डुप्लीकेट वोटर्स को उसमें से हटाया जाए, नए मतदाताओं को उससे जोड़ा जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो उसमें गलत क्या है? और अगर ऐसा हो रहा है इसमें गलत क्या है? आखिर विरोध क्यों है? इस बात पर विरोध क्यों है? जी नमस्ते, क्या नाम है आपका? सुमन सिंह परिहार। सुमन जी गृह का कार्य है या इसके अलावा भी कुछ और सामाजिक दायरे में?